नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है गोवर्धन पूजा और मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि आज मैं आपको दिखाऊंगी चूड़े कूटने का काम। हमारे वहाँ पे रिवाज है, ये उत्तराखंड का एक कल्चर है कि गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा की जाती है और उसके साथ साथ आज के दिन चूड़े कूटे जाते हैं, जो कि भैया दूज के दिन इन्हीं के द्वारा भाइयों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे जहाँ पर चूड़े कूटने का काम हो रहा था। और यहाँ पर मम्मी हैं और चाची हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है ये किस तरीके से होता है, ये इसको कहा जाता है उखल, जहाँ पे चूड़े कूटे जाते हैं। ये उखल होता है और यहाँ पर जब भी चूड़े कूटे जाते हैं तो सबसे पहले जो है उसकी पूजा की जाती है। और उसमें भी आप देखिए किस तरीके से आपन बनाए गए हुए हैं। और उसके बाद ये जो धान है, धान की जो फसल होती है, पुराने धानों को यहाँ पे भिगाया जाता है, 2 दिन पहले से भिगाया जाता है। और उसके बाद उसमें घी डालकर इसे आग में से यहाँ पे भूना जाता है और उसके बाद इसे कूटा जाता है। बैकग्राउंड में आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी कि किस तरीके से मुसल, जिससे इसको कूटा जाता है, इसको मुसल कहा जाता है। और अभी चाची मुसल से चूड़े कूट रही है और मम्मी जो है वो भूनने का काम कर रही है। तो गांव में ये बहुत अच्छा एक रीति रिवाज अभी तक भी बचे हुए हैं। और गांव में जो होता है कि एक दूसरे का साथ दे के ही ये सारे काम किए जाते हैं, क्योंकि अकेला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो है कि ये जो खल है ये सभी के लिए होता है। गांव में सभी लोग यहाँ पर आके अपने चूड़े कूटने का काम करते हैं। तो अभी जो है यहाँ पे बारी लगी होती है, तो अभी मम्मी और चाची ने अपनी बारी लगा दी थी, तो इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया था। और उसके बाद धीरे धीरे जब इनका हो जाएगा तो उसके बाद गाँव के और लोग भी आएंगे और चाची लोग और लोग भी आएंगे, जो अपना अपनी बारी में अपने चूड़े यहाँ पर कूटेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से किया जाता है। ये चावल ही होता है, लाल चावल होता है हमारे यहाँ पे। तो उसी से यहाँ पे चूड़े कूटे जा रहे हैं और यहाँ पर मम्मी भून रही हैं। और जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भून जाते हैं, बिल्कुल ये जो धान है ये ऊपर को उछलने लगते हैं, तो उसके बाद ये पक्के तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद इन्हें कूटा जाता है और उसके बाद फिर इस बर्तन में निकाल लिया जाता है। और इसको इसमें डालने से पहले इसमें धूप और फूल रखे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें इन्हें मंदिर पर चढ़ाना होता है। तो आप देखिए यहाँ पर चाची जो है बहुत अच्छी तरीके से चूड़े का कूट रही है और मम्मी जो है अच्छी तरीके से भून रही है। तो अभी जब चाची का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मम्मी का शुरू होगा। मम्मी भी चूड़े कूटेंगी। और यहाँ पर जो है आप देखो, यहाँ पे सभी लोग हैं। ये मेरी सिस्टर है गुड़िया, और यहाँ पर हमारे बच्चे भी आए हुए हैं। और बहुत अच्छा लगता है गाँव में इस तरीके से एक जगह पर जब सब लोग यहाँ पर बातचीत भी हो जाती है, एक जगह पर इकट्ठे भी हो जाते हैं। और 1 घंटे में ही आपका सारा काम भी हो जाता है। तो गांव में मिल बांट के ही ये सारे काम अभी भी होते आए हुए हैं, अकेले नहीं होते हैं। यहाँ पे कई सारे लोग आपकी मदद करने के लिए भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, और पीछे से आप बैकग्राउंड में देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है गांव हमारा, बहुत सुंदर है हमारा गांव। और यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे। और तो ये है हमारे उत्तराखंड का कल्चर, जो अभी भी गांव में ज़िंदा है। आजकल शहरों में तो अमूमन जो लोग होते हैं मार्केट से ही ले आते हैं चूड़े और वैसे पर्व मना लेते हैं। लेकिन गांव में अभी भी पूरे रीति रिवाज के साथ में पर्व मनाए जाते हैं। तो अब देखिए कि कल जब पूजा होगी तो उसके लिए आज से तैयारी की जाती है। तो गांव में कई सारे लोग आपसे मिलने भी आ जाते हैं जब आप एक जगह पर होते हो, और जब ऐसे काम कर रहे होते हो तो लोग आ जाते हैं, थोड़ी बातचीत हो जाती है, थोड़े उन लोगों को भी अच्छा लगता है, तो वो भी आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से चूड़े जो लाल धान है उनसे ये बन गए, तो कल इनसे हम पूजा करेंगे और उसके बाद फिर इनको खाए भी जाते हैं, तो इनको खाया भी जाता है। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे कूटे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा ध्यान से भी करना पड़ता है, क्योंकि मुसल भारी होता है और कभी कभी अगर जिसको आइडिया नहीं है तो कभी कभी पैरों में भी लग सकता है। तो इसके लिए जिसको आइडिया है और जिसको जो जिनको आता है ये सारी चीज़ें, तो वही लोग इनको करते हैं। और बाकी आपने कई सारे जगह ऐसा देखा होगा, कई सारे गाँव में कई सारे फोटोग्राफ्स भी ऐसे देखे होंगे जहाँ पे औरतें मुसल से चूड़े कूटते हुए दिखाई देती है, धान कूटते हुए दिखाई दे रही हैं। तो वहाँ पर 2 औरतें भी एक साथ भी करती हैं, तो कई कई जगह पर 2 लोग भी एक साथ भी कर सकते हैं इसको। और ये देखो, ये है मेरा बेटा और ये खा रहा है यहाँ पर माल्टे, क्योंकि गांव में आसानी से फल मिल जाते हैं खाने के लिए। तो हमारे वहाँ पे माल्टे का पेड़ है, तो इसने वहाँ से माल्टा ले लिया था। तो आप देखो, ये मेरी सिस्टर है गुड़िया, तो इसने भी कोशिश करी चूड़े कूटने की। तो ये यहाँ पर इसने भी चूड़े कूटे थे। इसे भी आता है थोड़ा सा, इसे पहले से ही इसने कोशिश करी है और ये सब काम किए हुए हैं, तो इसे भी आता है। तो इसने भी यहाँ पर कोशिश करी। और उसके बाद जो है फिर मम्मी का नंबर आया, मम्मी ने भी चूड़े कूटे।
मम्मी जो है अब यहाँ पे चूड़े कूटने लगी। मम्मी को भी पहले से आता है, तो मम्मी ने भी पहले से किया हुआ है, तो इसलिए वो भी चूड़े आसानी से कूट लेती है। तो हर साल जो है हमारे वहाँ पे हमारे जो खेतों के जो धान होते हैं उन्हीं से हम लोग चूड़े कूटते हैं और धानों को कूटते हैं ताकि चूड़े बन जाएं, और जो है इसी से हम लोग पूजा करें। अभी तक तो ये रीति रिवाज जो है हमारे गांव में ज़िंदा है, हमारे घरों में ज़िंदा है। आई विश कि ऐसी ये इसी तरीके से हमारा कल्चर ये है आगे बढ़ते रहे। तो आप देखिए और भी लोग आने लगे हैं अब धीरे धीरे गाँव के लोग, और यहाँ पर सब लोग अपने अपने धान लेके आएंगे कूटने के लिए। और उसके बाद अब मम्मी और चाची का टर्न भी पूरा हो गया है, और उसके बाद जो है अब और लोग यहाँ पर कूटेंगे। तो अभी जो है ये सुबह से शुरू हो जाता है चूड़े कूटने का दिन। जो दिन होता है उस दिन सुबह से शुरू हो जाते हैं, और गांव में सभी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, सबके घरों में चूड़े कूटने होते हैं। तो इसीलिए वो बारी बारी से अपने अपने नंबर में आते रहते हैं और चुपने चूड़े कूटते रहते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर फिर हम डालते हैं, और एक कल जब इसकी पूजा होगी, कल सबसे पहले पूजा होगी, और पूजा होने के बाद फिर उसके बाद से सब लोगों को पूजा जाएगा। पहले भगवान में चढ़ेंगे, उसके बाद सब लोगों को जो घर में बड़े हैं, भाई है, भाई दूज का जो पर्व होता है वो इसी से रिलेटेड होता है, तो इससे पूजा करी जाएगी और उसके बाद फिर इसे खा भी सकते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और कल जब इससे पूजा करेंगे हम, आप भाई दूज में इससे पूजा करेंगे, तो वो ब्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर आप देखो यहाँ पर और लोग भी हैं, चाची लोग अपने अपने लेके आए हुए हैं, तो आप ये इनका टर्न आएगा, अब ये भी यहाँ पे चूड़े कूटेंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ